हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल आपकी पाठशाला में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट पे। जेके एसएसबी सिलेबस के ओरिएंटेशन के हिसाब से ये स्कीम्स हमें ब्रीफली और उतनी ही पढ़नी है जितनी हमें ज़रूरत है। और जहाँ से ही अगर मैं बात करूँ आपके जीके सेक्शन की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहली स्कीम है हमारे पास अटल पेंशन योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 9 मई 2015 को अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसमें इन्होंने ये रखा कि जो भी डेली वेजेस वर्कर हैं उनका फ्यूचर और बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। और उस पेंशन को इन्होंने लिया अटल पेंशन योजना। और इसमें उन्होंने 18 से 40 साल तक एलिजिबिलिटी रखी। और इस एलिजिबिलिटी पीरियड से 60 साल तक जो 42 से 210 रुपये पर मंथ जमा करवाएगा उसे 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। और ये मिलेगी कब? जब वो पर्सन 60 ईयर एज अटेन कर लेगा। और इसकी जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। तो जैसे जो ये एब्रीवेशन लिखी है, आगे ऐसे जितनी भी एब्रीवेशंस आपको मिलेंगी वो प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्कीम है वो है हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 9 मई 2015 को अंडर फाइनेंस। मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना पुअर और अंडर प्रिविलेज क्लासेस को। तो इस स्कीम में क्या है कि आपको 330 रुपये का प्रीमियम भरना होगा और वो हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। और इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और अगर इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वो है 18 से 50 साल तक। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जिस पर्सन ने ये प्लान लिया है उसकी डेथ होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और अगर एनरोल पर्सन अपनी दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पाँव या फिर एक आंख और एक हाथ या एक पैर खो देता है तो 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और इसमें एक केस और है, अगर वही एनरोल पर्सन एक आंख या एक हाथ या एक पाँव खो देता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगली स्कीम है हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसे लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम में था कि आपका एनुअल प्रीमियम होगा 12 रुपये का, जो कि ऑटो डेबिटेड होगा 1 इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। और इसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल डेथ। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 18 टू 70 ईयर्स। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। एंड मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से है। और इसके अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो इस स्कीम का रोल था कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा छोटे मोटे सेक्टर को लो रेट पे लोन प्रोवाइड करवाया जाए। इस स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी रखी गई लोन देने की: शिशु, किशोर और तरुण। इसे आप अपनी एज से भी रिलेट कर सकते हो। शिशु में 50,000 तक के लोन कवर किए जाएंगे और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के लोन कवर किए जाएंगे। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के लोन कवर किए जाएंगे। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कुछ बिजनेस प्लान करने की सोच रहे हैं नॉन फार्मिंग सेक्टर में। लाइक कुछ लोग दुकान खोलने की सोच रहे हैं, कुछ लोग अपना कोई इंडस्ट्री खोलने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को ये लोन बेसिकली उन लोगों के लिए था। देन अगली स्कीम है हमारे पास गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 2015-16 यूनियन बजट के दौरान अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसका जो मेन एम था वो था जो लोग सोना घर में दबा कर बैठे हैं उनसे मार्केट में लाने के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 20,000 टन तक सोना इंडिया में ना ही व्यापार में लाया गया है और ना ही कभी करेंसी में चेंज किया गया है। तो इस स्कीम के फैक्ट्स की बात करूं तो जो भी पर्सन सोना जमा करवाएगा उसकी लिमिट कम से कम 30 ग्राम होनी चाहिए और वो कम से कम 1 साल तक सेविंग अकाउंट में ही रहेगा। और उस पे उस पर्सन को इंटरेस्ट भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कैश या फिर
इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। देन आते हैं हम अपनी अगली स्कीम पे, तो वो है हमारे पास पीएम गरीब कल्याण योजना। इसे लॉन्च किया गया 17 दिसंबर 2016 को अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसका जो बजट था वो था 90,000 करोड़ 2016 से 20 तक का। और अब मोदी जी ने वापस से इसे रिवाइज किया था 30 जून 2020 को ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, और उन्होंने ही इसको बढ़ाकर 1.7 लाख करोड़ किया है। और अब आते हैं इसके फैक्ट्स पे, तो इस स्कीम को अब बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। और मोदी जी की स्पीच के दौरान उन्होंने बताया कि 31,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी 20,000 पुअर फैमिलीज़ के खाते में डाल दिए गए हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं तो इसमें इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा 50 लाख तक का। और वो किसके लिए होगा? वो होगा कोरोना वॉरियर्स के लिए, जिसमें कि आपके सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट आएंगे। और इस स्कीम के ही अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दिया जाएगा टिल नवंबर 2020 तक, और जिसमें कि आपको 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो जो है दालें पर फैमिली दी जाएंगी। देन आते हैं हम अपनी अगली स्कीम पे, वो है हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 में अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और अगर मैं बात करूं इस स्कीम को लाया क्यों गया, वो इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे नागरिक थे जिनका कोई बैंक में खाता नहीं था, तो जो भी स्कीम योजनाओं से पैसा आता था वो उन तक नहीं पहुंच पाता था। तो इसी के लिए ये योजना लाई गई जिनसे वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक प्रॉपरली असेस हो पाएँ, जिससे कि आपका जितने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पेंशन्स, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ उन तक पहुंच पाएँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्सन के लिए। तो इसका 3 फेज़ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो कि पहला फेज़ इसका 2014 से 2015 तक चला, दूसरा फेज़ इसका 2015 से 2018 तक चला, तीसरा फेज़ इसका अभी भी चल रहा है, और जो कि 14 अगस्त 2018 से शुरू हुआ था। तो ये जो योजना है ये 6 पिलर पे टिकी हुई है, जिसमें कि हर रीजन में प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, और जितने भी वहाँ पे पर्सन हैं उस रीजन के, उनको प्रॉपर गाइडेंस फाइनेंशियल मिलनी चाहिए, और जितनी भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है वो उन तक प्रॉपर यूटिलाइज मैनर में पहुँचें। और लाइक इंश्योरेंस, पेंशन्स, गारंटी फंड्स, ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचें, यही था। और नेक्स्ट है हमारे पास पीएम केयर्स फंड। इसे लॉन्च किया गया था 28 मार्च 2020 को ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड अंडर डिफेंस, होम अफेयर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसमें जो टोटल एस्टिमेटेड डोनेशन अब तक 9678 करोड़ तक आ चुकी है। बेसिकली ये एक कॉन्टीजेंसी फंड है जो कि इमरजेंसी टाइम पे यूज़ होगा, जिसमें देश के नागरिक डायरेक्टली डोनेशन कर सकते हैं। और इसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, और उन्हीं के पास पावर्स हैं इस फंड को रेगुलेट करने वाले मेंबर्स को नॉमिनेट करने की। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी पीएम केयर्स फंड के मेंबर हैं। और पीएम केयर्स स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। देन आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे, तो अगली स्कीम है हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसे लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2019 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और बजट की बात करूं तो वो था 75,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2019 टू 20 के लिए। तो सबसे पहले इस स्कीम को अनाउंस किया था पीयूष गोयल जी ने 2019 यूनियन बजट के दौरान। फिर इस स्कीम को पीएम मोदी जी ने इनागोरेट किया 24 फरवरी गोरखपुर यूपी में। इस स्कीम का मेन मकसद था मार्जिनल फार्मर्स को एड प्रोवाइड करवाना। मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं? मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, और इंडिया में 80% से ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स ही हैं। इस स्कीम में सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये की एड 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है जी। देन आते हैं हम अपनी अगली स्कीम पे, तो वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसे लॉन्च किया गया 12 सितंबर 2019 को
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये स्कीम भी हमारी कुछ पिछली स्कीम जैसी ही है। इसमें भी स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया के, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उसके लिए ही ये योजना लाई गई। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो फार्मर्स हैं वो पूरी उम्र काम करते रहेंगे, तो मतलब इसका मेन मोटो था कि जब भी वो सीनियर सिटीजनशिप एज में आ जाएं तो एटलीस्ट उनके पास इतना पैसा हो कि वो बैठ के खा सकें। तो उसी के लिए ये पेंशन लाई गई। और इसमें जो बेनिफिट हैं वो 60 साल की उम्र के बाद हर फार्मर को 3,000 रुपये तक का मंथली पेंशन जो है वो मिलेगा। देन आते हैं हम अपनी अगली स्कीम पे। वो है हमारे पास आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसे लॉन्च किया गया 12 मई 2020 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके अगर मैं बजट पे आऊँ तो आपको याद होगा ये पीएम मोदी जी ने ही अनाउंस किया था, जो है 10% जीडीपी का, दैट इज़ 20 लाख करोड़। इसका अगर मैं थीम की बात करूं तो वो है सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। तो इनका मेन मोटो था जो भी मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है तो वो इंडिया में हो और इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, इंडिया की जीडीपी ग्रो हो। तो क्योंकि कोरोना से बहुत ही नुकसान हुआ है इंडिया को, तो उसी पे ये अभियान जो है वो लाया गया। और इसके अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, वो है इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डिमांड एंड डेमोग्राफी। क्योंकि यही 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसी भी देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो तभी इन चीज़ों को फोकस में रखा गया और जो भी अमाउंट है 20 लाख करोड़, इसे 4 हिस्सों में बांटा गया। जो कि फर्स्ट ट्रांच में आपका फोकस करता है एमएसएमईज और रियल इस्टेट पे, और दूसरे ट्रांच में रखा गया कि जो भी फ्री फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं टू माइग्रेंट वर्कर्स। और तीसरा ट्रांच इन्होंने रखा कि इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए बनाया जाए अलग से, जो कि था आपका 1.5 लाख करोड़ तक का। और लास्ट जो ट्रांच है वो फोकस करता है डिफेंस, पावर, एविएशन, मिनरल, एटॉमिक्स एंड स्पेस सेक्टर। चलते हैं देन अगली स्लाइड पे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है हरिदे, जिसे लॉन्च किया गया 21 जनवरी 2015 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका जो बजट था वो 500 करोड़ रुपए था। और हृदय स्टैंड्स फॉर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो बात करूँ मैं इसके इफ़ेक्ट्स की, तो इसका मेन मकसद था कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए और जितनी भी हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं उसके नेचुरल हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जा सके। और इस स्कीम के तहत वाटर टैप्स और पब्लिक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे और उनकी सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। देन चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो अगली स्कीम है हमारे पास अमृत प्लान। ये लॉन्च हुआ था जून 2015 में और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो इसका बजट था वो था 77,640 करोड़। और अगर मैं बात करूं, अमृत स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बात करूं अगर इसके फैक्ट्स की, तो ये प्लान इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हर घर में एक नल हो, और सिर्फ नल ना हो बल्कि उसमें पानी भी हो और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम के साथ हो। और इस प्लान में सिटीज़ में ओपन स्पेस एरिया और ग्रीन कवर एरिया जैसे कि पार्क्स को डेवलप किया जाए और पोल्यूशन भी कम किया जा सके बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यही था इस प्लान में। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन है। ये लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्म दिवस पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और अगर बात करूँ बजट की, तो 9,638 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2019 टू 20 के लिए था। और अभी से वापस से रिवाइज करके 12,294 करोड़ रख दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 21। और अगर बात करूँ इसके एम की, तो टू मेक इंडिया क्लीन, एक कदम स्वच्छता की ओर। फैक्ट्स पे आते हैं। तो फैक्ट्स में सबसे पहला, पीएम मोदी जी को ऑलरेडी इस पे ग्लोबल गोल कीपर का अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम द बिल गेट्स फाउंडेशन इन 2019 ईयर। और
ये कंसेप्ट क्या था बेसिकली कि फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो सके प्रॉपरली, और स्वच्छ और सुरक्षित पानी जो है लोगों के लिए पीने के लिए हो सके। और जो सबसे मेजर इसका गोल था वो यही था, ओपन डेफिकेशन फ्री करना इंडिया को। और जो पहली स्टेट कौन सी है जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी है, वो है सिक्किम। और ये मिशन लागू होने से पहले ही ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी थी। चलते हैं अपनी अगली स्कीम पे। अगला है हमारे पास मेक इन इंडिया। इसे लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका बजट था 651 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2019 टू 20, और इसे वापस से रिवाइज कर दिया गया है और अब हो गया है 1281 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 21 के लिए। तो इसका जो मेन एम था वो था कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और इस स्कीम के अंदर ही कुछ स्कीम्स लाई गई जो कि इसी की सब स्कीम्स थी, लाइक डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और कई सारी ऐसी स्कीम्स। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया में और बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के रैंक में सुधार हो सके। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लाइन दिया हुआ है, सिलहॉट फिल विद कॉक्स। सिलहॉट मीन्स जो कि आकृति होती है, छाया आकृति। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है, नेशनल प्राइड और स्ट्रेंथ को। देन अगली योजना है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना। इसे लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके फैक्ट हैं, इसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी बोला जाता है, और ये पीएम मोदी जी द्वारा ही लॉन्च की गई थी, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही एक पार्ट है। और इस पे जो भी लड़कियों को इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.1% रहेगा, और जो ओपनिंग के दौरान हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो 250 से स्टार्ट है, और वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक है। देन अगला मिशन है हमारा स्किल इंडिया मिशन। इसे लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका जो बजट रखा गया है 3000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 21 के लिए। और इसका जो मेन एम है वो है ट्रांसफार्मिंग द स्किल लैंडस्केप। ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। फैक्ट की बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि 40 करोड़ यंग पीपल को रेलिवेंट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके बाय द ईयर 2022, जिनसे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्रूव हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप हो सके, जिनसे कि वो न्यू बिजनेस जो हैं मार्केट में लेके आएँ, इंडिया में लेके आएँ, और हमारा जो इकॉनमी लेवल है वो ग्रो कर सके। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स और लॉन्च हुई, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल लोन स्कीम, पीएम युवा, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। तो ये सारी स्कीम्स इसी के अंदर हैं। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास उजाला योजना। ये लॉन्च हुई 1 मई 2015 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसका बजट रखा गया 18,382 करोड़। उजाला स्टैंड्स फॉर उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल। और इसके फैक्ट्स की बात करूं तो इसको डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम भी बोला जाता है, और इसका मेन मकसद यही था कि जो भी कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो और जो सेविंग है वो ज़्यादा हो। तो मतलब ये था इनका कि जो भी यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो एफिशिएंट मैनर में हो। तभी इन्होंने 200 मिलियन ऑर्डिनरी लाइट्स को, जो बल्ब थे उनको रिप्लेस कर दिया बाय एलईडी बल्ब्स, और उससे इन्होंने 5000 मेगावाट तक अप्रॉक्स अभी तक सेव कर ली है लाइट, जिससे कि CO2 लेवल जो है वो भी रिड्यूस हो गया है, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। देन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। वो है हमारे पास आयुष्मान भारत। इसे लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका जो बजट था वो था 6400 करोड़। फैक्ट पे आऊँ
तो ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च हुई थी और इसका जो विज़न था वो था हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो हैं वो अच्छे से डेवलप किए जाएं इंडिया में, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से प्रोवाइड हो सकें। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सब स्कीम है हमारी, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका एम था कि जो भी पुअर पीपल्स हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें, जिसमें कि 5 लाख तक का हर फैमिली को पर एनम फ्री इंश्योरेंस दिया जाएगा। और ये 50 करोड़ सिटीजन ऑलरेडी इंडिया के ये स्कीम्स को मिल चुकी है उन्हें। देन अगली स्कीम है हमारे पास संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे सैगी भी बोलते हैं। तो सैगी को सांझी भी बोला जाता है और ये लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बात करूँ एम की, तो टू डेवलप 5 आदर्श विलेजेस और मॉडल विलेजेस बाय 2024। फैक्ट पे आते हैं, तो इसकी जो फंक्शनिंग बॉडीज़ रहेंगी वो रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 2 कमेटीज़ बनेंगी जिसे हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेक्रेटरी। और वैसे ही एक स्टेट कमेटी भी बनेगी जिसे हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ग्राम पंचायत जो हैं ये भी इनके मेंबर रहेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना पे। देन है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया। ये लॉन्च हुई 16 जनवरी 2016 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसकी जो टैगलाइन है वो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एम की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव इकोसिस्टम को तैयार करना है फॉर न्यू इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो फैक्ट पे आते हैं, तो इसमें एक फंडिंग पूल रखा गया जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लिया गया, और जो भी पेटेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी इसमें वो रिड्यूस रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और स्टार्टअप इंडिया के तहत कोई नया बिजनेस ओपन करता है तो उसे 3 साल के लिए कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। और वैसे ही इसमें एक इनोवेशन हब बनाया गया जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर था। तो उसमें क्या था, 5 लाख स्कूल्स को टारगेट किया गया और 10 लाख चिल्ड्रन जो हैं इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट उन्होंने लिया। चलते हैं अपनी अगली स्कीम पे। तो अगली स्कीम है हमारे पास जल शक्ति अभियान। ये लॉन्च हुआ मई 2019 में, और ये इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कंबाइंड है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्लस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं उनको सॉल्व करना। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में भी चलता रहता है वाटर को लेके डिस्प्यूट, जिसके लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन की थी। तो वैसे ही कुछ डिस्प्यूट्स इसमें देखे जाएंगे और उनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्लीनिंग ऑफ द गंगा भी है, जो वन ऑफ द होली रिवर ऑफ अस, और उनकी ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज की जो क्लीनिंग है वो भी ध्यान में रखी जाएगी और उन पर काम किया जाएगा, और जिससे कि लोगों में साफ़ और स्वच्छ पानी पहुंच सके। इसके गोल्स हैं जिसमें कि वाटर रिजर्वायर जो भी हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, जिससे कि जो पानी का स्तर है वो बना रहे, और इसमें वाटर की कंजर्वेशन होगी, और जिसमें कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है उसे 20% बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम पे। देन अगली स्कीम है हमारे पास प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसे लॉन्च किया गया 15 फरवरी 2019 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका एम था सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एज वेल एज टू द ओल्ड एज ग्रुप। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि दिहाड़ीदार मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं इसके? एस्टिमेटेड 42 करोड़ जो पीपल हैं इंडिया के वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ही हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? 3000 पर मंथ एज पेंशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो आपकी एज है वो अबव 60 ईयर्स रहनी चाहिए। और इस स्कीम में अगर बेनिफिशरी जो उसकी डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ द पेंशन उसके लाइफ पार्टनर को मिलेगी, और अगर बेनिफिशरी की डेथ 60 ईयर से पहले ही हो जाती है तो जो लाइफ पार्टनर है वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू रख सकता है। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्कीम पे, तो वो है हमारे पास उमंग ऐप। उमंग स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे लॉन्च किया गया 26 नवंबर 2017 में
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल ऐप है, गवर्नमेंट ऐप, जिसमें कि आप बहुत सारी ई गवर्नमेंट सर्विसेज को असेस कर सकते हो। और इसे लॉन्च भी पीएम मोदी जी द्वारा ही किया गया था। और इसमें आप ई गवर्नमेंट सर्विसेज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो है आप सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, इनकम टैक्स फिल कर सकते हैं, आधार और प्रोविडेंट फंड की क्वेरीज को पुट आउट कर सकते हैं, पासपोर्ट सेवा भी उपलब्ध है इस पर, रजिस्ट्रेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट मीन्स हाउसिंग फॉर ऑल, और पैन कार्ड के रिलेटेड भी आप इस पर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ये ऐप 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो ये है कुछ अदर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो कि मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इसी में से कोई स्कीम देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इस स्कीम के तहत क्या था कि जो भी रिलीजियस साइट्स हैं उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर है और ये लॉन्च की गई थी 2015 में। देन हम आते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है ये रिलेट करती है ग्राउंड वाटर यूजेज के साथ और कंजर्वेशन ऑफ वाटर के साथ। ये लॉन्च की गई 25 दिसंबर 2019 में और ये एक सब स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। देन नेक्स्ट है हमारे पास पीएम उज्ज्वला योजना। इसे लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 2016 में और इसका मेन एम था फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करवाना ऐसी वुमेन को जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसका बजट था 80 बिलियन और टोटल जो है 22 मिलियन कनेक्शन जो हैं इस स्कीम के तहत लगवाए गए। देन नेक्स्ट है हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। और इस ऐप से आप ये जान सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन कौन कोरोना पेशेंट है, लेकिन इसके लिए आपकी जीपीएस और ब्लूटूथ जो है वो एनेबल होना चाहिए। देन लास्ट है हमारा मनी ऐप। मनी स्टैंड्स फॉर मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो ये डेवलप किया था आरबीआई ने 1 जनवरी 2020 में और इसका जो मेन एम था वो था टू एड द विजुअली चैलेंज पर्सन्स। तो ये थी गाइस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि आज हमने कवर की। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी या सजेशंस हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर कमिंग वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन SDGs, that is Sustainable Development Goals. So it's all about for today. Thank you. जय हिंद, जय भारत।